हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स की वर्कशीट 33 करेंगे जिसमें हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को समझने की कोशिश करेंगे। अब ये एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या है? जब हम एक एक्सपेरिमेंट को एक्चुअली कैरी आउट कर रहे हैं तो उसमें जो एक पर्टिकुलर आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट कहते हैं। तो फ़िलहाल आप उसको सिंपल प्रोबेबिलिटी के नाम से ही इसको देखेंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो किसी भी एक एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करने में किसी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी को हम पी ई लिखते हैं, और वो क्या होता है? नंबर ऑफ़ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए कॉइन है, उसको हमने 1000 टाइम्स टॉस किया है और हमने देखा कि जो हेड है वो 455 टाइम्स आया है और जो टेल है वो 545 टाइम्स आया है। अब देखो, इसमें दो ही पॉसिबल आउटकम्स हैं। कॉइन को जब आप टॉस करते हैं तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो हेड आता है या टेल आता है। तो जब हमने एक्चुअली कैरी आउट किया उसको 1000 टाइम्स, तो जब हमने गिना तो वो बिल्कुल हाफ हाफ नहीं था, बल्कि हेड जो था वो 450 टाइम्स आया था और जो टेल आया था वो 545 टाइम्स आया था। अब इसमें आप देखेंगे कि जब हम इनकी प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स, अकरेंस ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ टेल मिलाकर 1 ही आएगा। तो आगे हम देखते हैं इसको। तो इसमें जब हम हेड, मान लीजिए हम हेड के अकरेंस के जो इवेंट है उसको हम ई ले लेते हैं और गेटिंग टेल को हम इवेंट एफ़ ले लेंगे। तो आगे भी हम किसी भी इवेंट को ई या एफ़ या E1, E2, E3, E4 इस तरह से ही डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर हम गेटिंग अ हेड को इवेंट को हम ई ले रहे हैं और गेटिंग अ टेल इवेंट को हम एफ़ ले रहे हैं। अब हमें जानना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी गेटिंग अ हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें नंबर ऑफ़ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड, यानी वो नंबर ऑफ़ ट्रायल्स जिसमें हेड आया है, तो क्या कहेंगे इसको? नंबर ऑफ़ हेड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स। तो नंबर ऑफ़ हेड्स है 455 और नंबर ऑफ़ टोटल ट्रायल्स है 4000, 455 अपॉन 1000, तो ये हो गया डेसिमल 455। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, जिसको हम PF कहेंगे, वो कितना होगा? जितने नंबर ऑफ़ ट्रायल्स में हमें टेल मिला है, यानी कि कितनी बार टेल मिला है 545 टाइम्स, अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स विच इज़ 1000। तो ये हो गया 0.4545। अब हम जब PE प्लस PF करेंगे तो आप देखेंगे इनका सम 1 आ रहा है। यानी जितने भी पॉसिबल आउटकम्स एक एक्सपेरिमेंट में होते हैं उन सब की प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 हमेशा होता है। तो अगले एग्जांपल में भी आप इसको चेक करेंगे। एक डाई को 1000 टाइम्स टॉस किया गया है और जो इनकी फ्रीक्वेंसीज़ हैं, जो एक्चुअली उसको गिना गया कि 1 कितनी बार आया 1000 टाइम्स में, 179 टाइम्स आया, 2 150 टाइम्स आया, 3 157 टाइम्स आया। इस तरीके से सबकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है कि आउट ऑफ 1000 टाइम्स उन 1000 जो हमने थ्रोज़ किए हैं उसमें 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया, इस तरीके से 4 5 6 कितनी बार आए हैं। तो अब हम यहाँ पर गेटिंग द आउटकम 1 को हम इवेंट E1 ले लेंगे, गेटिंग 2 को E2 ले लेंगे, गेटिंग 3 को E3, गेटिंग 4 को E4, गेटिंग 5 को E5 और गेटिंग 6 को हम E6। इस तरह से इवेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम अलग अलग सबकी प्रोबेबिलिटीज़ निकालेंगे। सबसे पहले इवेंट E1 की प्रोबेबिलिटी यानी 1 आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो जितनी बार 1 आया है दैट इज़ 179 अपॉन टोटल 1000, कितना हो गया? 0.179। उसके बाद E2 की प्रोबेबिलिटी जितनी बार 2 आया है 150 अपॉन 1000, 0.150। उसके बाद E3 की प्रोबेबिलिटी जितनी बार 3 आया है 157 अपॉन 1000, यानी कि 1.157। इस तरीके से हमने सबकी प्रोबेबिलिटीज़ निकाली और जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि सम आता है 1, क्योंकि किसी भी एक्सपेरिमेंट में जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उन सब की प्रोबेबिलिटीज़ को अगर हम ऐड करें तो हमें 1 मिलना ही चाहिए। अब ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इनको आप ट्राई कीजिए।